मतलब सरकार सुविधा कर रही है या पब्लिक को परेशान कर रही है? भाई पब्लिक परेशान तो वैसे ही है, हर तरफ से मारा ही जा रहा है और उसमें गरीबी मारा जा रहा है। अब गरीबों की अब कौन सुनना है? नहीं, मदद तो कोई नहीं मिली, लेकिन हम फिर भी बीजेपी सरकार के साथ हैं। हमें कोई मदद नहीं मिली, लेकिन हम फिर भी हम उन्हीं की बीजेपी सरकार के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं अपने मुख्यमंत्री। जब ये इनको ही रोटी नहीं देंगे फिर इन्हें कौन सपोर्ट करेगा? कोरोना काल में कोई पैसा ऐसा दिया ऑटो वालों को? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। अब आपकी क्या दिक्कत है? अब हमारा यहाँ से मतलब कमा खा रहे थे, 11 साल से खड़े हुए थे, वहाँ पे प्रीपेड था हमारा। अच्छा, कहाँ पे? 11 साल से पिलर के नीचे उसके हमारा कोशाम्बी बस अड्डा एक के बराबर से। अच्छा। पिलर के नीचे हमारा प्रीपेड था। अच्छा। और वहाँ से इन्होंने हटा दिया। जी। अब इधर खड़ा कर दिया हमें, मतलब मारे मारे घूम रहे हैं। सवारी आती है, रोड क्रॉस कैसे करेगी? मतलब सरकार सुविधा कर रही है या पब्लिक को परेशान कर रही है? भाई पब्लिक परेशान तो वैसे ही है, हर तरफ से मारा ही जा रहा है और उसमें गरीबी मारा जा रहा है। अब गरीबों की अब कौन सुनना है? तो ये पुलिस वालों ने हटाया वहाँ से? अब ये तो हाई लेवल मतलब वो कुशवाहा जी हैं जी, एसपी ट्रैफिक। अच्छा। उन्होंने हटाया है। अच्छा। अब जो है वो कह रहे हैं कि हाँ देंगे, 1-2 दिन की बात करते हैं, 1-2 दिन की बात करते हैं और कोई समस्या ही हल नहीं। इसके पीछे क्या लगता है, कोई रिश्वत चाहते हैं या इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, ये तो हम नहीं जान सकते हैं, इस बात को हम नहीं कह सकते हैं सर के मतलब वो क्या चाहते हैं। हमसे तो 1-2 दिन का आश्वासन देते हैं। हाँ। हम उसमें संतुष्ट होते हैं। अच्छा, फिर जाते हैं। कब से हटाया हुआ इसको हो गए 2 तारीख से। 2 तारीख से हो गए और आज हो गई 21 तारीख। 21 तारीख। तो मतलब आप ये समझ लो 19 दिन हो गए हैं जी। 19 दिनों से वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 2 दिन रुको, 2 दिन रुको। हाँ जी, हाँ जी। 2 दिन करके उन्होंने पूरा मतलब ऑलमोस्ट महीना निकाल दिया। मतलब 3-4 दफे हम उनके पास घूम आए, लिखत में दे आए। हाँ। वैसे भी मिल लिए, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी मिल लिए। उन्हें समस्या बताई कि डिवाइडर कैसे कूदे सवारी जी, पर उनकी समझ में नहीं आ रही। बोले रोड मुझे खाली चाहिए। अरे खाली चाहिए तो जंगल में भेजो ना। हाँ। यहाँ दिल्ली एनसीआर में क्या कर रहे हैं फिर? बिल्कुल भाई, यहाँ तो दिल्ली एनसीआर में रहोगे तो थोड़ा बहुत तो जाम लगेगा ही। बिल्कुल। पब्लिक जहाँ रहेगी वहाँ तो मतलब थोड़ा बहुत भीड़ भड़क कर रहेगा ही। नहीं, अगर यहाँ नहीं रहना तो उन्हें जंगल में भेजिए। तो आपने यहाँ के जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए, उनसे बात करने की कोशिश की है? जी जी जी, सांसद से? सांसद के पास तो नहीं गए थे हम। हाँ। ये मैं इनके पास गए थे, सुनील शर्मा जी के पास गए थे जी। उनसे हमने बोला है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है जी। अब उन्होंने बुलाया कि आप बृहस्पति को आइए और फिर आपकी मतलब समस्या का समाधान करवाते हैं। तो अभी आने वाली बृहस्पतिवार को? जी 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 जी। तो जाइए आप एक बार इनसे मिलिए, जैसा भी होता है कि आश्वासन देते हैं या इसको करवाते हैं, फिर उसके बाद फिर आपसे हम मिलेंगे। हमें जो है मतलब नगर आयुक्त ने भी मतलब वहाँ से भी हमने मीटिंग करी थी। अच्छा। तो उनसे भी हम मतलब बोला है, तो उनसे भी वो ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम अभी बाहर है, 1-2 दिन में आते हैं, तब आपसे मतलब टाइम लेकर फिर बताते हैं। अच्छा, ठीक है। आप भी टैक्सी चलाते हैं? नहीं सर, ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए योगी जी के काम से आप लोग खुश हैं? 2022 में दोबारा योगी जी या कुछ बदलाव तो आना ही चाहिए। बदलाव आना, खुश नहीं है उनके काम काज से? सर पहले तो खुश थे, लेकिन अब तो खुश नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत है? सर बहुत दिक्कत है। पहले तो नहीं थी, लेकिन अब जो दिक्कत है बहुत दिक्कत बताएंगे तभी दिक्कत दूर होगी। दिक्कत इन्होंने बताई है, वही दिक्कत हमें। अच्छा, मतलब वहाँ का आपकी क्या दिक्कत? आप भी प्रीपेड टैक्सी चलाते हो? सर जी हम प्रीपेड ऑटो तो हमारा प्रीपेड है नहीं, लेकिन ऐसे ही चलाते हैं। हाँ। वहाँ पर खड़े होकर आवाज़ मारते हैं सवारी को। अब वो वहाँ पर से आए कैसे? आधी सवारी तो वहीं निकल जाती है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ रोड पे जरा से की वजह से। हाँ, एक बार दिखाना आप। ये देखो, डिवाइडर लग रहा है। आप देख सकते हैं ये डिवाइडर की वजह से सवारी जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं ये ऊपर से चढ़ के जी जी ऑटो टैक्सियां लगी पड़ी है। हाँ। हमारे ऊपर प्रतिबंध है। अच्छा, आप देखिए। जी जी, आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑटो टैक्सी लगी हुई है, लेकिन जो प्रीपेड वाले हैं इनको वहाँ पे खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। पिछले करीब 18-19 दिनों से इनको यहाँ से जो एसपी सिटी हैं कुशवाहा जी, उनके द्वारा वहाँ से हटा दिया गया है, ये बोल के कि वहाँ पे जाम लगता है। इनका कहना है कि अगर जाम लगता है तो दिल्ली है, एनसीआर है, तो वहाँ पे जाम तो होगा। अगर ऐसा तो हम लोगों को जंगल में भेज दें। आप क्या करते हो? हम भी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं जी। क्या दिक्कत है आपको? साहब हमारा स्टैंड हटा दिया वहाँ से। अच्छा, स्टैंड हटाने की वजह से आपको दिक्कत है? दिक्कत हो रही है। तो क्या चाहते हो, योगी जी से कुछ बोलना चाहते हो? योगी जी से बोलना चाहते हैं, लिहाजा करके हमारा प्रीपेड बूथ मंगा दिया जाए। हम परेशान हैं, बेरोजगार हैं, हमें योगी जी रोजगार दें, हम बहुत परेशान हैं।
इस कोरोना काल में सरकार की तरफ से ऑटो टैक्सी वालों को कोई मदद दी गई है? नहीं, मदद तो कोई नहीं मिली, लेकिन हम फिर भी बीजेपी सरकार के साथ हैं। हमें कोई मदद नहीं मिली, लेकिन हम फिर भी हम उन्हीं की बीजेपी सरकार के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, अपने मुख्यमंत्री जी कि आपका जो प्रीपेड टैक्सी है वहाँ पे दोबारा से स्टैंड बना दिया। बस हमारा ऑटो स्टैंड बना दिया जाए। हम आज भी योगी जी के समर्थन में हैं और कल भी और आगे भी। चलिए, शुक्रिया। देखिए, हमारे लिए जितने भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आएंगे हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अच्छा, हम किसी को नहीं चाहते, हमें उसे चाहते हैं जो यहाँ अच्छे काम करेगा, पब्लिक के लिए अच्छा करेगा, विकास करेगा और मजदूर की सहायता करेगा। हम किसको चाहेंगे? हमारे लिए सब बराबर है। कोई भी आएगा, अखिलेश आए। योगी के कामों से खुश हैं आप? योगी ने कौन सा काम करा खुशी का? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, योगी के कामों से खुश काम कौन सा करा है? एक तो बताओ, एक काम भाई योगी ने ये करा पब्लिक के लिए। मुसलमानों के लिए 3 तलाक लेके आए। ये क्या है 3 तलाक? ये शरीयत के अंदर जाइए, 3 तलाक देने से तलाक हो जाती है। योगी ने क्या कर दिया? अच्छा, मतलब उसको खत्म किया है ना? हमारी शरीयत को खत्म कर रहा है वो, तलाक खत्म थोड़ी कर रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है या शरीयत का कानून चलेगा? देखिए, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में तो वही चलेगा कानून जो डेमोक्रेसी है ना। अच्छा, हिंदुस्तान, ये कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री तो है नहीं, जो बाहर की कंट्री है उनमें तो सब वही चलता है, शरीयत का कानून जी। तो आप तो हिंदुस्तान में ना, तो यहाँ तो शरीयत नहीं चलेगी। नहीं, तो हम तो शरीयत को मानते हैं। आप मानिए, बिल्कुल मानिए। तो शरीयत चलेगा। हाँ, इस्लाम शरीयत पे चलेगा। इस्लाम पहले या देश का कानून? पहले देश का कानून है हमारे लिए, लेकिन इस्लाम ने ही सिखाया हमें। हमारे लिए हमारे देश का कानून सबसे पहले। हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि आप जहाँ रहो उस देश के साथ वफादारी करो, वो उस देश को जो कानून है उसका पालन करो, उसको मानो। तो इस्लाम सिखाता है पहले हमारा देश, उसके बाद धर्म। लेकिन जो धर्म हमारा कहेगा उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे जी। तो अब उत्तर प्रदेश में आप किसको ला रहे हैं योगी की जगह? उत्तर प्रदेश में तो साइकिल चलने वाली है। देखिए, अच्छा, साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, मतलब बिना तेल वाला? बिना तेल वाला। हाँ, जो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब सबका तेल निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने? तेल बिल्कुल निकाल दिया है, वही तेल निकाल के 200 रुपए किलो कर दिया। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? ओवैसी साहब के आने का कोई फायदा नहीं है। बंगाल की जनता ने उन्हें जवाब दिया है। क्यों? मुसलमान है, मुसलमान को वोट नहीं। मुसलमान धर्म के आधार पर कभी वोट नहीं करता है, न किया है इससे पहले। मुसलमान अपने जो विकास के कार्य हैं और जो व्यक्ति हैं उनके हिसाब से काम करेगा, किसी धर्म का उस पर कोई वोट नहीं करेगा मुसलमान। अच्छा, चलिए आइए और भी लोगों से जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? यूसुफ अली। अच्छा, यूसुफ अली जी, क्या करते हैं आप? ये दुकान है। दुकान है। अच्छा, दुकान है। 2022 में आने वाले चुनाव में आप किसको चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश को। क्यों? बस बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। योगी के कामों से खुश नहीं है? बस खुशी होती तो अब देख लो, अब आगे हमारे यहाँ खुशी देख लो कितनी बड़ी है। अच्छा, हाँ। तो खुश नहीं है? नहीं। क्यों? किस मुद्दे पे खुश नहीं है आप? महंगाई के मुद्दे पे, कोरोना के मुद्दे पे? बहुत ज़्यादा महंगाई। अच्छा, महंगाई के मुद्दे? महंगाई बहुत ज़्यादा।